सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा निकाला गया रोष प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ किया गया जोर प्रदर्शन। केंद्र सरकार को नेताओं ने बता दिया तानाशाह। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। अररिया में शुक्रवार को सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन दिया, साथ ही जोरदार प्रदर्शन किया है। और मालूम हो कि जिला मुख्यालय में आयोजित रोष प्रदर्शन में कांग्रेस, राजद, जेडीयू सहित तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। इस दौरान नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद सरफराज आलम ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और थोक के भाव में राज्यसभा और लोकसभा से सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान नेता अमित शाह नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते दिखे। नेताओं ने कहा कि जनता ने चुनकर जनप्रतिनिधियों को संसद भेजा ताकि वहां की उनकी समस्याओं को रखे लिखे, लेकिन खुलेआम तानाशाही चल रही है और आने वाले 2024 में देश की जनता ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस मौके पर जाकिर हुसैन, पूर्व सांसद सरफराज आलम, लवली नवाब, जदयू जिलाध्यक्ष आशीष पटेल, राजद जिलाध्यक्ष मनीष यादव एवं अन्य नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को लोकतंत्र का हत्यारा करार दिया है। अररिया से राजेश सिंह की रिपोर्ट। आज अखिल भारत इंडिया गठबंधन के तहत जो हमारे 142 संसद और राज्यसभा के सदस्य को जो निलंबित की है, इस सरकार जो तानाशाह सरकार है, फासिस्ट सरकार है, जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, इसके विरुद्ध में आज हम लोगों का धरना और प्रदर्शन है। हम लोग ये बता देना चाहते हैं हर जिला से कि आज इस तानाशाह और घमंडी सरकार को हम लोग आने वाले समय में उखाड़ फेंकेंगे। संसद भवन में सांसदों को निलंबित करने का प्रक्रिया जारी है, इस पे क्या कहें? देखिए, जमहूरियत का गला चुना हुआ 16 करोड़ जनता के प्रतिनिधि को ये डिक्टेटरशिप करके दोनों हाउस से निकाला जा रहा है, ये शर्मसार की बात है। और 1600 करोड़ लोगों का चुनी हुई जनप्रतिनिधियों को जो जनता ने अपनी बात रखने के लिए लोकसभा भेजा, ये डिक्टेटरशिप अंत हो गया। आने वाला ये मार्च जो है उसका विरोध मार्च है। संसद में चुनी हुई संसदों को जो मैंने निलंबन कर रहा, सस्पेंड कर रहा है, और उसी का ये आक्रोश है जो जनता का चुना हुआ। और ये सरकार फेल है। आने वाला 2024 में पूरे देश गवाह, पूरा देश गवाह है। और ये निकम्मी सरकार को, ये डिक्टेटरशिप की सरकार को 2024 में इस देश की जनता हटाने का काम। धरना नहीं, केंद्र में बैठी निकम्मी गूंगी सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। जो हमारे चुने हुए एमपी थे उनको निष्कासित किया गया, उनके विरोध में हम लोग सभी गठबंधन के जो साथी हैं मिलकर धरना प्रदर्शन करते हैं और ये आगे भी चालू रहेगा जब तक ये सरकार को उखाड़ा नहीं फेंकेंगे। आशीष पटेल, जदयू जिलाध्यक्ष अररिया। प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद से उसके सांसदों का निलंबन हो रहा है, इसको क्या कहें? आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आज इंडिया गठबंधन जिस तरह से रोड पे आक्रोश मार्च कर रही है, ये केंद्र में बैठी जो तानाशाह सरकार जो है, जिसे हम कहते हैं संसद भवन, वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और उस मंदिर में जो सांसद जीत कर जाते हैं, अपने देश की जनता की आवाज उठाने के लिए, अपने क्षेत्र के जो काम बाकी है उसमें आवाज उठाने के लिए, उसको उसका हक दिलाने के लिए, मगर ये शर्म की बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर कोई सांसद अपने देश को बचाने के लिए आवाज अगर उठाता है तो ये केंद्र में बैठी केंद्र सरकार जो है उसको निलंबित करने का काम करती है। क्योंकि ये जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, बहुत शर्माती ऐसे तानाशाह सरकार जो इस तरह घिनौना काम कर रही है। तो आने वाला हमारा जो
24 का जो मिशन होगा, हम लोग 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे और इनको केंद्र में जो बैठी ताना सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि आज हमारा जो देश खतरे पे है, संविधान खतरे पे है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मगर संविधान को खतरे में आने से हम लोग कभी भी संविधान खतरे में नहीं आने देंगे। तो नाम नबी नवाब हुआ, महिला प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल और विश्व सदस्य अररिया जिला अररिया। ये जो केंद्र सरकार लगातार हिटलर के रास्ते पे चल के जो तानाशाही आज चरम पे है, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिस प्रकार से जो निर्वाचित चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद जिनको 150 के आसपास सांसदों का निलंबन किया गया, ये निश्चित रूप से जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के ऊपर जो मनुस्मृति का संविधान थोपने की जो साजिश हो रही है, ये उसी का एक जो है इसकी एक झलक है। तो हम तमाम जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के दल हैं एकजुट होकर विरोध मार्च के माध्यम से अपना रोष प्रकट करते हैं। क्या लगता है इस तरह के व्यवहार से 2024 में असर पाएगा? 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। आप किसी मुगालते में ना रहें। बहुत सारे लोग जो ये बताते रहते हैं 3 राज्यों के परिणाम वगैरह बताते रहते हैं। 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, 5 राज्यों के 4,80,000 वोट पड़े, 4 करोड़ 80 लाख वोट पड़े थी भारतीय जनता पार्टी को, तो 4 करोड़ 90 लाख वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को। तो वोट प्रतिशत के मामले में हो, चाहे आप पूरे फिजा देख लीजिए, तो महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ मजबूत है और निश्चित रूप से 2024 में इनका सफाया तय है। आज भारत के संविधान पर खतरा उत्पन्न हो गया है। भाजपा की केंद्र की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को चकनाचूर कर रही है। इसका ताजा यह है कि निर्वाचित सांसदों को संसद के दोनों सदनों के सांसद सदस्यों को निलंबित किया गया है। ये असंवैधानिक है और अप्रजातांत्रिक है। ये प्रजातंत्र पर ये हमला है, उसका विरोध हम कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं भारत की जनता को कि ये केंद्र में जो क्या कहते हैं मनुस्मृति लाने वाली सरकार है और ये हिटलर के रास्ते पर तानाशाह सरकार है। इसको 2024 में उखाड़ के फेंकना है और जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर विश्वास रखने वाली सरकार को बैठानी है। नौशाद आलम, CPI स्टेट काउंसिल सदस्य।